ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्य धारणा की सब्जेक्ट के हैं कि हम बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता बनना है, बाप समान बनना है या फरिश्ता बनना है, परंतु उसके लिए किन बातों का अटेंशन रखना है, बाबा ने पूरी मुरली में विस्तार से हर बात समझाई है। बाबा ने कहा बच्चों को कभी भी आपस में एक दूसरे से रूठना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों में रोना भी नहीं चाहिए, किसी के अवगुण भी नहीं देखने चाहिए। ये सब देह अभिमान है और इन्हीं आदतों के कारण से जो वाइब्रेशन होते हैं वो कमज़ोर बन जाते हैं और इसीलिए सर्विस में भी ढीलापन हो जाता है। बाबा ने कहा आप बच्चों की धारणा जब श्रेष्ठ होगी, ऊंची होगी, तभी सेवा में वृद्धि होगी। जो चाहेंगे वो बाबा देंगे, परंतु बच्चों को अपने जीवन पर बहुत अटेंशन रखना है। ऐसी ऐसी बातें जो आपस में अवगुणों का चिंतन करते हैं, लेन देन करते हैं, पर चिंतन पर निंदा करते हैं, इससे वातावरण कमज़ोर बनता है। तो इसलिए बच्चों का स्वभाव बड़ा ही मीठा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ऐसा दूसरों को महसूस हो कि ये हमारे प्रति शुभ भावना रखने वाले, हमको देने वाले हैं, ये बाप समान हैं, ऐसा दूसरों को महसूस होना चाहिए। और जब ऐसी फीलिंग दूसरों को होगी तब बाबा के घर आने की कशिश होगी। बाबा का घर सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इसलिए बच्चों को अपने स्वभाव पर बहुत ध्यान देना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। भले हम अभी तक यही सोचे थे कि रोना और रूसना इसमें आसुरीपना क्या है, पर उससे वातावरण बिगड़ता है। इसलिए बाबा उसको कह रहे हैं यह भी आसुरी संस्कार हैं। तुम्हें तो दुख सुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? क्यों सर्विस की वृद्धि नहीं होती? क्यों ढीलापन आ जाता है? जब देहाभिमान के कारण एक दूसरे की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना है, ना फरमान बरदार बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम तो रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए तुम्हें ऑर्डर हुआ फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आना कानी मत करो, मना मत करो, नाजी मत कहो। नाजी कहना मना नास्तिक बनना, और हांजी कहना मना फरमान बरदार बनना, आज्ञाकारी बनना,
दुआओं का हकदार बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकें। वह है अज्ञान काल और यहाँ है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य जैसा आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उसे भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो पुनर्जन्म के चक्र में भी आते हैं और समय के अनुसार वो तो परिवर्तित भी होते हैं। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देहाभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए। अब बाप कहते तुमको वापिस जाना है तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय ही नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग और त्रेता युग में, और पतित आत्माएं हैं द्वापर युग में और कलयुग में रावण राज्य में। सीढ़ी में भी समझाया, जो पावन थे वही फिर पुनर्जन्म ले पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते तब चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा समझाते, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पति से पावन बनने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, और फिर वह बाद में प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है, या मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए। सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ भक्ति का भी नाम निशान नहीं होता है, ना ज्ञान ना भक्ति होती है। अभी बाबा कहते तुम मेरे द्वारा पति से पावन बन सकते हो, पर मुझे याद करने से। पावन दुनिया ज़रूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ, देवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना ये तो आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते तुम्हें तो दुख सुख मान अपमान जय पराजय सब बच्चों को सहन करना है। क्यों? क्योंकि योगी हैं। तुम्हारे अंदर नाजुकपना नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ। ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये मेरे साथ मैच नहीं हो सकता, ये वैसा है। ये कुछ भी तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी तो कांटा है। 1-2 में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। अवगुण देखने लगते हैं, वर्णन करने लगते हैं। देहाभिमान होने के कारण
एक दूसरे की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां भर लेते हैं, इसलिए फिर सर्विस भी ढीली हो जाती है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है, परंतु फिर भी सुधरना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं तो कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री वालों को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मज़दूरों आदि का भी काम करने लग पड़ते हैं। अगर आपातकालीन टाइम आ गया तो मिलिट्री के चाहे कोई सीनियर्स भी हों तो उनको भी मज़दूरों का काम करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो। अगर कोई और नहीं आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मानना ही पड़े। वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें भी सब काम करने आने चाहिए। ये नहीं कि मैं सीनियर हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, नहीं, सब कार्य करना ही है। बाबा कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले तो झट हाजिर होना चाहिए, और अगर नहीं माना तो मिलिट्री तो नहीं कहेंगे, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ सकते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहीं बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं, कहते हैं 10 मील दूर है, फिर भी 10 मील दूर भी चल कर के जाना तो पड़े, सर्विस तो करनी है, खर्चे का ख्याल भी नहीं करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ, पवित्र बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते मुझे बच्चों के बिगड़ तो कोई जान भी नहीं सकता। कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में संगम युग का कहीं वर्णन ही नहीं है। गीता को ही द्वापर युग में ले गए, लेकिन बाप ने जो राजयोग सिखाया वह तो संगम युग पर ही सिखाया। परंतु किसी की भी बुद्धि में बातें आती नहीं हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी अगर आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, इतने भक्ति में लीन है। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी 84 जन्मों की बहुत अच्छी है सेवा के लिए। कहते हैं मनुष्यों की आँखें इस समय खुल नहीं रही, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा तो बहुत देरी से चढ़ता है। बाबा कहते बच्चों में पहले तो दैवी गुण होने चाहिए, तब नशा भी चढ़े। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता हूँ ये कहना, इसे तो ना फरमान बरदार कहेंगे।
श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। शिव बाबा सद्गति दाता है। दाता कभी ऐसी बात थोड़ी कहेंगे जो तुम कर ही ना सको। दाता तो पिता है ना, वो तो ये जानता है बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बाबा कहते मैं इनके ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को फिर आगे भी रखा जाता है। गायन है पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी नारायण फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब तो है संगम युग। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये तो कोई जानते ही नहीं। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, वो तो अभी रेगड़ी पहन रहा है। छोटा बच्चा जैसे घुटनों के बल चलता है तो लोग समझते हैं कलयुग तो अभी घुटनों के बल चल रहा है, छोटा है। परंतु बाबा कहते बच्चे ये तो मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। वास्तव में तो कलयुग का अब अंत आ गया है। हम तो अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को ही देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। श्री कृष्ण खुद ही छोटा बच्चा है, वो फिर कहे रूहानी बच्चों, वो तो कह ही नहीं सकते। कृष्ण में तो ज्ञान ही नहीं है। ये भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ ये तो ज्ञान ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बाबा कहते किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा, दीपावली, नवरात्रि ये क्या है, इन त्योहारों का भी अर्थ क्या है, वो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं अंधश्रद्धा से करते रहते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा, गुड़ियों का खेल करते रहते हैं, पत्थर पूजा करते हैं। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। क्या कहा बाबा ने कि तुम अभी पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ तो है ही पूज्य। बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला तो कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा ही मोड़ लिया, कंगाल बना दिया। फिर बाबा आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते जाएंगे। बाबा ने समझाया ये भारतवासी तो इस समय बिल्कुल ही तमोगुणी बन गए।
वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख भी बहुत तो दुख भी बहुत मिलता है। शुरू में कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, कितना सुख होता है सतयुग में। और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भारत बन गया। अंध श्रद्धालु भी भारत में ही बहुत हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये खेल ही है सुख का दुख का, चढ़ने का उतरने का, पुनर्जन्म का। ये तो खेल है। बाबा कहते मैंने जिसको स्वर्ग बनाया वह नरक बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर के मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है आज मनुष्यों में। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो बिल्कुल मीठे शांत अति मीठा बनना है। ये भी जानते हो कोर्टों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है शिव बाबा, इसलिए 9 रत्नों की महिमा है। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, 9 रत्न गाए जाते हैं। 8 हैं पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाना चाहिए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनका भी ऐसे ही होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे शरीर ऐसे छोड़ देते हैं जो पता भी नहीं पड़ता, और वातावरण भी एकदम शांत हो जाता है। वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। और अक्सर करके प्रभात के समय शुद्ध समय पर ही वो लोग शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके फिर भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। तो बाप सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्लाफ का परिचय दो। पहले अल्लाफ और फिर बे माना बादशाही। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचिता ही बैठ रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते माम एकम याद करो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम दोगे, फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी कि वो प्रश्न पूछें, क्योंकि बाबा का परिचय मिल गया। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। पहले तो बाबा में ही पक्का निश्चय बिठाना चाहिए। फिर चक्र को समझ लिया, बाप को भी समझ लिया, फिर तो कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं, कोई संशय की बात ही नहीं रहेगी। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्लाफ की उठाओ, अल्लाफ का परिचय दो। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे।
बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने के लिए किसी को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक किसी को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे ये तो किसी काम के नहीं है, सर्विस ही नहीं करते। बाबा को लिखते हैं, बाबा सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं ना, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लाया किसी को नहीं बनाया तो तुम किसी काम के नहीं हो। बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको ही कहा जाता है, बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे। अगर किसी को ऐसा निमित्त नहीं बनाया कि आप कहीं सेवा के लिए जा नहीं सकते, आप किसी को सहयोग दे नहीं सकते, तो बाबा कहते फिर क्या किया इतना टाइम, फिर तो किसी काम के नहीं हो। तो पहले पीछे संभालने वाला किसी को लायक तो बनाना है ना। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी ज़रूर पढ़नी है, रोज़ पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी तो गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव वाला बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत पवित्र बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, सदा जागती ज्योत भाव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में
सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। सब कुछ समेट लो, जैसा समय वैसा स्वरूप बना लो। स्लोगन। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति कब बनेगी, कब बाबा के प्यार में खोए रह सकेंगे? जब स्मृति और विस्मृति की युद्ध को समाप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज सतगुरुवार भोग का दिन है। बाबा को भोग स्वीकार कराया गया, आज अभी कराया जा रहा है। तो आप सभी भी भोग लेने के लिए, भोग खाने के लिए बाबा के घर में आए। आपका स्वागत है। ओम शांति। करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो।